हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। दोस्तों, आज हम आपको एलआईसी की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर 26% तक का रिटर्न मिल सकता है। मतलब अगर आप एलआईसी की इस स्कीम में एक 1000 करके आप अपनी छोटी-छोटी बचत को एक टाइम पीरियड तक जमा करते रहते हैं, तो आपकी यह इन्वेस्टमेंट 86 लाख का एक बड़ा फंड बन जाती है। दोस्तों, आपको हम यहाँ पर विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार इस स्कीम में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। दोस्तों, आप अगर 1000 रुपए की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या अपनी बेटी की शादी के लिए, या अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलआईसी की किसी अच्छी स्कीम की तलाश कर रहे हैं, तो यह तलाश आपकी यहां पर खत्म होती है। यहां पर हम एलआईसी की जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, वह कोई एलआईसी का इंश्योरेंस प्लान नहीं है, बल्कि वह एक एलआईसी का म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, वैसे तो एलआईसी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एलआईसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनआईबी की बात करें, तो इस प्लान का अभी जो एनआईबी चल रहा है वह है 37.61 रुपए। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो यही यूनिट अलॉट होते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें, तो इसने 9% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें, तो 42% तक का इसने रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 27% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में 32% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बनाकर दिया है, जो कि एक शानदार रिटर्न है। दोस्तों, जब इस म्यूचुअल फंड को एलआईसी ने जून 2017 में लॉन्च किया था, तब इसके एक यूनिट की प्राइस 10 रुपए थी। अब जब इस म्यूचुअल फंड के 7 साल पूरे हो चुके हैं, तब इसके एक यूनिट की प्राइस 37 रुपए है। मतलब अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में जून 2017 में एक मुश्त 10 लाख की रकम इन्वेस्ट की होती, तो सिर्फ 7 साल में उस रकम की वैल्यू आज 37 लाख रुपए होती। अगर 10 लाख की रकम बैंक के किसी सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्टेड रखते, जहां पर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट 7.25% मिलता, उस हिसाब से 7 साल बाद आपके 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 16,32,229 रुपए होती। और अगर इसी रकम को बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते, जहां पर इंटरेस्ट रेट 8% मिलता है, तो 7 साल बाद आपकी इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 17,13,824 रुपए होती। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एलआईसी के म्यूचुअल फंड, बैंक के सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न में कितना अंतर है। दोस्तों, आप इस म्यूचुअल फंड में किस प्रकार 1000 रुपए की छोटी छोटी बचत को इन्वेस्ट करके कैसे 86 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार करेंगे, इसकी कैलकुलेशन इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, एलआईसी की तरफ से इस फंड को 21 जून 2017 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 348 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस योजना के लॉक इन पीरियड की। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आपने अगर इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वह आप कभी भी जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं। इस योजना में अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, तो मात्र 1% का आपको चार्ज देना होता है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 1.39% है। मतलब इस म्यूचुअल फंड में आपने जो भी पैसा लगाया है, तो वह पैसा फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च करके अलग अलग मार्केट की कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए एक रिसर्च टीम होती है। उसकी सैलरी, खर्च आदि के लिए 1.39% का चार्ज किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मिनिमम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपए मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। एलआईसी के इस फंड को निखिल रुंगता और महेश बेंत्रे मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें म्यूचुअल फंड का अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए दोस्तों,
अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे 86 लाख रुपए का फंड आप बना सकते हैं। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि एलआईसी के इस म्यूचुअल फंड में आप 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और हम इस म्यूचुअल फंड का एस्टिमेटेड रिटर्न इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए 20% ईयरली मानकर चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 1,000 रुपए हर महीने 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपने कुल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए की, जिस पर 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 43,454 रुपए मिला, तो यह सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,03,454 रुपए हो जाती है। और अगर आप 1,000 रुपए हर महीने 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में जो आपने कुल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए की, जिस पर 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 2,62,364 रुपए मिला, तो यह सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 3,82,364 रुपए हो जाती है। इसी प्रकार अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर आप 1,000 रुपए हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में जो आपने कुल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपए की, जिस पर 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 29,61,479 रुपए मिला, तो यह सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 31,61,479 रुपए हो जाती है। और अगर आप 1,000 रुपए हर महीने 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल में जो आपने कुल इन्वेस्टमेंट 3,00,000 रुपए की, जिस पर 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 83,26,708 रुपए मिला, तो यह सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 86,26,708 रुपए हो जाती है। अब दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट है वह तो मात्र 3,00,000 रुपए है, जबकि इसके कंपैरिजन में आप इसके रिटर्न को देख सकते हैं जो कि 86,26,708 रुपए है। दोस्तों, यहां पर जो हमने 20% का रिटर्न आपको बताया है वह गारंटीड नहीं है। यह शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है कि वह कैसा परफॉर्म कर रहा है। शेयर मार्केट डाउन है तो म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न भी डाउन होगा। अगर शेयर मार्केट हाई है तो म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न भी हाई होगा। दोस्तों, अगर आपकी उम्र इन्वेस्टमेंट शुरू करते समय 25 वर्ष थी और आपने 25 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब आपकी उम्र 25 साल बाद 50 साल की हो जाएगी। तो उस उम्र में आपके पास 86 लाख रुपए का फंड होगा। अब दोस्तों, कई लोगों का यह सवाल होगा कि 25 साल तक जो महंगाई बढ़ेगी उसका क्या? तो आपको हम यहां पर बता दें कि इंडिया की जो अधिकतम महंगाई दर है वह 7% वार्षिक है, लेकिन हमें यहां पर इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल रहा है 20%, तो यहां पर हमें 13% का फायदा हो रहा है। अब दोस्तों, दूसरा लोगों का यह सवाल होता है कि 25 साल बाद हम पैसे का क्या करेंगे? अभी जो हम पैसा कमा रहे हैं उसे एंजॉय करें, बुढ़ापा किसने देखा है? तो दोस्तों, ये सवाल आप हमसे ना पूछकर उस व्यक्ति से पूछे जिसके घर में छोटी-छोटी 2 बेटियां हैं और वह अकेला कमाने वाला है जो कि मुश्किल से महीने में 5-6 हजार की बचत कर पाता है। और इस बचत को देखकर वह दिन रात सोचता है कि जब उनकी बेटियां बड़ी होगी तो उनकी शादी कैसे कर पाएंगे। जिस व्यक्ति के कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं उसे पैसों की असली कीमत की समझ होती है। दोस्तों, अगर फ्यूचर में आपको एक बड़ी वेल्थ बनाना है, एक बड़ा फंड बनाना है, तो आज से ही आप बचत करना स्टार्ट कीजिए और उसे किसी सही म्यूचुअल फंड में लगाइए। दोस्तों, यहां पर जो आप 1,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसे आप कभी भी भविष्य में बढ़ा सकते हैं और जो भी रिटर्न आएगा उसे आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फायदा होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं, इसमें मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यह केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको एलआईसी के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, तो आप गूगल पर सर्च करें एलआईसी म्यूचुअल फंड ऑफिस नियर मी। जैसे ही आप यह गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको अपनी लोकेशन के हिसाब से जो भी आपका निकटतम म्यूचुअल फंड का ऑफिस होगा उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट ऐप ग्रो, जीरोधा, एंजल वन जैसी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा?
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, वह भी हमें कमेंट करें वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।